हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पार्थवी, आई एम अ डाइटिशियन। और आज इस वीडियो में एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज। सीरीज क्या है? हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। आई नो फिजियोलॉजी के ऊपर मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हैं, राइट? बट अब हम क्या करेंगे, हम एक बुक को ले रहे हैं, दैट इज सेम्बुलिंगम, जो सबसे कॉमन बुक है मेडिकल में, आप सबने सुना होगा, एंड इट इज़ द ईजिएस्ट फॉर्म। अगर किसी को फिजियोलॉजी स्टार्टिंग से समझनी है, स्टार्टिंग से पढ़नी है, सो दिस इज द बुक वन शुड चूज, ठीक है? बिकॉज अगर दूसरी बुक्स पे चले जाएंगे तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स सेम्बुलिंगम में सिर्फ बेसिक्स नहीं है, बट इट कवर्स फुल फ्लैजेड टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। ये बुक उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो मेडिकल फील्ड में है, राइट? सो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी पैरामेडिकल फील्ड में भी जाना है तो भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट वाला सेक्शन अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो सेक्शंस दिए गए हैं, है ना? इसके कुछ सेक्शंस हैं। आई गेस हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? देयर आर 11 सेक्शंस, ठीक है? और हर सेक्शन में एक यूनिट है। तो वी हैव सेक्शन 1 जनरल फिजियोलॉजी, राइट? हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 जनरल फिजियोलॉजी में, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट, दैट इज सेल, ठीक है? सेल से हम स्टार्ट करेंगे एंड इस वीडियो में मैं सेल के बारे में डिस्कस करूंगी, सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी एंड टिश्यूज के बारे में डिस्कशन होगा। So this video is not going to be very long. It's just a short video where we are going to discuss basic physiology. So let us start our journey. तो अगर हम चैप्टर 1 पे आ जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एंड थर्ड है सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्क्रीन पर देखिएगा, बिकॉज इसका जो भी पीडीएफ है वो मैंने स्क्रीन पे उसका एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, सो दैट यू कैन रेफर व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सेल के बारे में बताया गया है कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम सबको पता है कि इस प्लैनेट पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। सब सेल की यूनिट से बने हुए हैं, दैट वी ऑल नो, ठीक है? और सिंगल सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज एक सिंगल सेल खुद लाइफ सस्टेन कर सकता है, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ऐसा कह सकते हैं उसमें सारी लाइफ सस्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? So it is written here as well, a single cell is the smallest unit that has all the characteristics of life. Now cell is defined as the structural and functional unit of life. That is a general definition that we all know, that we all have studied since childhood, right? Now हम सेल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब किसी को, कोई अगर स्कूल स्टूडेंट भी देख रहा है तो उनके तो नोट्स में ही काम आ जाएगा ये, कि पूछा जाता है एग्जाम में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल की। और अगर आप मेडिकल से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रेट्स, है ना? क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सेल शो करता है जिसकी वजह से हम एक सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिडर करते हैं। पहला तो है कि सेल नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? हर सेल को, जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, हर सेल को सर्वाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है? तभी सेल सर्वाइव कर पाता है, हेंस हम सर्वाइव कर पाते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। एक जो सेल होता है ना, वो अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है? सेल को किसी और से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी हम इसे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। तो एक सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो हर सेल में प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनेल है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो सेल कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। दिस वाज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, जो है इट एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है? एक सेल इतना केपेबल होता है कि उसके अंदर का वेस्ट वो खुद ही रिमूव कर पाए, राइट? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम एज अ बॉडी, एज अ ह्यूमन खुद फंक्शन करते हैं, वैसे सबसे छोटे लेवल पे सेल भी वैसे ही फंक्शन कर रहा होता है, राइट? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन्स द मीडियम दैट इज द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है? सेल को किसी और की नीड नहीं है, वो खुद ही अपना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है कि वो सर्वाइव कर पाए एंड फंक्शन कर पाए अच्छे से। Now coming to the fifth point, shows immediate response to the entry of invaders like bacteria or toxic substances into the body, ठीक है?
सेल को वेट नहीं करना पड़ता है कि कोई बैक्टीरिया घुस के आ रहा है उसकी बॉडी में या उसके स्ट्रक्चर में तो वो कोई बचाने आएगा उसको, ऐसा नहीं है। सेल इतना कैपेबल है कि अगर कोई अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्वेडर आ रहा है तो सेल उसी तरीके से उससे हैंडल करता है, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। Now coming to the sixth characteristic, reproduces by division. There are some exceptions like neuron which do not reproduce. ठीक है, सेल मल्टीप्लाई भी खुद कर लेता है ना, अपनी प्रोजेनी भी खुद बना देता है, ऐसे कह सकते हैं। तो सेल मल्टीप्लाई करता है बाय डिवीजन, है ना, खुद ही डिवाइड होके वो रिप्रोड्यूस करता है सेल। सो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। सो वी हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कि सेल को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो इन्वेडर से खुद ही फाइट कर लेता है, खुद ही ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखता है कि इन्वेडर्स ना आए और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। सेल खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है एंड व्हाट वाज अनदर वन, खुद ही अपनी एनर्जी बना लेता है। तो अ सेल इज सेल्फ कैपेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट, इसलिए उसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। एंड ये 6 पॉइंट्स, आई नो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, पर बहुत अगर आपको समझ आ गए ये पॉइंट्स तो बहुत एक बेस बनाएगा आपको आगे की चीज़ें समझने के लिए, राइट। तो किसी को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए इसकी एक वीडियो बनाऊंगी। नाउ कमिंग टू द टिश्यूज़, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से चल रहे हैं कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल, देन हम डिस्कस करेंगे टिश्यू, देन ऑर्गन दैट, ठीक है, इस तरीके से हायरार्की वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं हम चलेंगे। टिश्यू, देखो टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी है कि टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। दो सेल, मतलब दो नहीं, बहुत सारे सेल्स हैं। एक सेल है जो अलग टाइप की फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, फिर दूसरा सेल है जो अलग टाइप की फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। तो ऐसे करके मान लीजिए हमारे पास 5 सेल्स है, ठीक है। तो और ये 5 सेल्स को हम साथ में मिला दें तो क्या ये एक टिश्यू कहलाएगा? नहीं, ये एक टिश्यू नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस टिश्यू में जो 5, जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं, जिसमें 5 अलग टाइप के सेल हैं, वो हर सेल अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग करता है। तो इसको अगर हम साथ भी ले आएंगे तो वो एक टिश्यू नहीं कहलाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूरॉन है, एक नेफ्रॉन है ना, एक मसल सेल है, ठीक है, एक ब्लड सेल है, ठीक है। अब ये 4 सेल हैं, ठीक है, इन 4 को मैं साथ में मिला दूं तो ये टिश्यूज नहीं कहलाएंगे। बट मेरे पास इधर एक बंच ऑफ न्यूरॉन्स है, इधर बंच ऑफ नेफ्रॉन्स है, इधर बंच ऑफ मसल सेल्स है, इधर बंच ऑफ ब्लड सेल्स हैं। तो ये ब्लड सेल्स एक टिश्यू हो गए, ये न्यूरॉन्स एक टिश्यू हो गए, है ना। क्योंकि तो जो सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते रहे वो एक साथ हो गए, उन्हें हम एक टिश्यू कहेंगे। तो जो एक साथ जो न्यूरॉन्स है इतने सारे जो एक ही टाइप का सब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे फॉर्म वन टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू और सेल के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको पता चल रहा हो कि मैं टिश्यू किसे कह रही हूँ, मतलब जब हम टिश्यू बोलते हैं तो हम किसे रेफर करते हैं, राइट। Hence the definition. There are many types of tissues in the body. हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज हैं, that we all know. All the tissues are classified into 4 major types which are called primary tissues. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। There are no other categories. सारे ही टिश्यू को हैं बहुत सारे टिश्यूज, बट उन सबको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी टिश्यूज, राइट। अब प्राइमरी टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? प्राइमरी टिश्यू में आते हैं मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो मसल टिश्यू होता है ना, इसमें स्केलेटल मसल्स आ जाती हैं, स्मूथ मसल्स आ जाती हैं, कार्डिक मसल्स आ जाती हैं। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं जो मसल रिलेटेड हैं वो हमने एक कैटेगरी में रख दिया, जिसे हम कह रहे हैं मसल टिश्यू। सेकेंड है नर्वस टिश्यू, ठीक है, न्यूरॉन्स और उसके जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसे हमने दूसरी कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। नाउ द थर्ड वन इज एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जगह, ये तो हमने आई थिंक 8th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल सेल्स, है ना, ये वाला अलग टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू आता है जो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो आई गेस ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा है कि कैसे टिश्यूज़ को हमने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, राइट। नाउ अब हम ऑर्गन डिस्कस करेंगे, राइट। हमने सेल्स डिस्कस कर लिया है, हमने टिश्यूज डिस्कस कर लिया है, और अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स, ओके। नाउ ओके, तो सो जैसे सेल से मिलके बनता है टिश्यू, उसी तरीके से टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन।
एंड अब डिफरेंस क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बनता है एक टिश्यू, बट ऑर्गन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम काइंड ऑफ टिश्यूज यूज हो। एक ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बनता है, राइट। जैसे कि अगर हम हार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो हार्ट चारों ही टाइप्स के टिश्यूज से बनता है। जो हमने 4 टिश्यूज देखे ना कि सारे टिश्यूज को 4 टाइप्स के टिश्यूज में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर प्राइमरी टिश्यूज। सो हार्ट चारों टाइप के टिश्यू से मिलके बनता है। हार्ट में मसल टिश्यू यूज होता है, नर्वस टिश्यू यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू यूज होता है एंड एपिथेलियल टिश्यू भी यूज होता है। सो ऑल दीज टिश्यू टुगेदर मेक एन ऑर्गन कॉल्ड हार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं, ये और ये सिमिलर टिश्यूज अगेन मेक अनदर काइंड ऑफ ऑर्गन। सो अब इनके भी डिवीजन है, ठीक है। तो ये तो ऑर्गन हो गया विच इज़ वेरी इजी। वैसे मैंने कहा था मैं टिश्यू तक समझाने वाली हूँ, बट फ्लो में मैंने ऑर्गन भी बता दिया, सिस्टम भी बताई देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं डिस्कस करके। सेल के बारे में समझा, टिश्यू के बारे में समझा, ऑर्गन के बारे में समझा, आप पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में, ठीक है, विच इज़ इट्स लास्ट स्टेज, ठीक है। The organ system is defined as group of organs that work together to carry out specific functions of the body. अब जिस तरीके से बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब आपने सुन रखा है ना। तो ये जो सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बनते हैं। जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो सिमिलर सेल्स से मिलके बनते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। Each system performs a specific function. Digestive system is concerned with digestion of food particles. Excretory system eliminates unwanted substances. Cardiovascular system is responsible for transport of substances between the organs. जो मैंने बोला है वही ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। बस एग्जाम्पल दिए हैं, यही होता है हमारा सिस्टम। सो आई होप आपको हायरार्की समझ आ गई हो। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो, लेट मी नो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, मे बी विद मोर or maybe in a more descriptive sense. Anyways, I hope you like the video. Next video is going to be about the structure of the cell. That's all for this video. Thanks for watching. Subscribing the channel would be a nice thing to do. Okay, bye, stay tuned.